न जात पर न पात पर, चुप्पे चाप ललटे ने छाप। बटन दबाइए, याद रखिएगा। उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने चेहरा बिहार की जनता के सामने दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। परंपरागत का रट लगा रहे हैं, दोनों परंपरागत नहीं रहेगा। वो परंपरागत राजद का था, राजद का रहेगा। देखिएगा 2 तारीख के बाद नीतीश कुमार जी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। 2 तारीख के बाद उनको इस्तीफा करना पड़ेगा बिहार की गद्दी से। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने, उसको लेकर के लगातार जो खींचतान है मची हुई है। हर दल चाहते हैं कि अपने अपने उम्मीदवार को जिताए वहां से। लेकिन इसी क्रम में बात करें तो एनडीए जिस तरह से मजबूत है, लगातार ये दावे कर रही है कि हम वहां से जीत रहे हैं, और जेडीयू लगातार ये कहती भी रही है कि हमारा जो है सीट है, दोनों कुशेश्वर स्थान हो, तारापुर हो, परंपरागत सीटें हम वहाँ से जीतते आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें महागठबंधन की, तो बिहार में महागठबंधन बिखर गया है, टूट गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस तरह से महागठबंधन चुनाव जीत पाएगा? राजद ने अपना अलग उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वहीं साथ ही बात करें लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। तो इसी सब तमाम सवालों को लेकर के हम बात करने के लिए पहुंचे हैं शक्ति सिंह यादव, जो कि राजद के मुखर प्रवक्ता हैं। शक्ति जी, ये बताइए कि एनडीए लगातार कह रही है कि हम पूरा मजबूत कुनवा हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो बातें कही गई थी, लेकिन आपकी तरफ से कहा जा रहा है बिखरा हुआ है कुनवा। जो हालात 2020 में एनडीए का था, वही हाल इस बार भी रहेगा। वहम में मत रहिए। अब वो किसने बता दिया कि एनडीए इंटैक्ट है? एनडीए खंड खंड में विभक्त है, वर्ग वर्ग में विभक्त है। और एनडीए जानबूझ करके साझा एकता दिखाने की कोशिश की है। जिनकी रीढ़ की हड्डियां टूट जाती हुए रेंगते हैं, वो लोग अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। ये दोनों सीटें कुशेश्वर स्थान और तारापुर राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी मजबूती के साथ। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने फ्रेंडली चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। अब उनका जो प्रलाप है वो करें, अलग विषय है। पर नेतृत्व को ही पता नहीं है कि कहाँ से कौन लड़ रहा है। सवाल वो नहीं है, सवाल है बिहार की जनभावना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में है। और ये दोनों सीटें मुखरता के साथ, संयम के साथ, निर्बाध तरीके से अपने हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और दोनों सीटें जीतेंगे। और देखिएगा 2 तारीख के बाद नीतीश कुमार जी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। 2 तारीख के बाद उनको इस्तीफा करना पड़ेगा बिहार की गद्दी से। आने वाले कल में याद रखिएगा 2 तारीख, 2 नवंबर, 2 तारीख बताने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ स्पष्ट होगा, दिखेगा। धन बल का प्रयोग हो रहा है, मंत्री संतरी सब कैंप कर रहे हैं। प्रशासन भी कहीं न कहीं कुछ रुपए दिखा रही है। मैं उनको भी खबरदार करता हूँ, कानून को अपने हाथ में मत ले लीजिएगा। कानून को हाथ में लीजिएगा तो कानून आपको छोड़ेगा नहीं। 20 अक्टूबर को राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं। अब वो किसने कह दिया? अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है आदरणीय लालू प्रसाद जी का आने का। लालू प्रसाद जी का फैसला तब होगा जब वहाँ से मेडिकल टीम उनको आने की अनुमति देगी। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा बिहार दुआ कर रही थी, कर भी रही है कि लालू प्रसाद जी जल्दी स्वस्थ हों। भगवान की कृपा से वर्चुअल हम लोग के साथ सब लोगों ने, बिहार की जनता ने उनको देखा, अच्छा लगा। सब चाहते हैं कि बिहार आए, लेकिन जब तक स्वास्थ्य को जो उनको देख रेख करने वाले चिकित्सक हैं, उनकी अनुमति मिलने के बाद वो आएंगे। पर अभी तक कोई तिथि मुकर्रर नहीं है। मतलब कल से लगातार ये खबरें चल रही है मीडिया में कि 20 अक्टूबर को आएगी, लेकिन अब जो आप बता रहे हैं कि मेडिकल टीम जब तक ये नहीं बताएगा तब तक लालू जी नहीं आएंगे। तो बोल दिया ना, हम लोग हवा में बात नहीं करते। अभी कोई तिथि मुकर्रर नहीं है। जब तक मेडिकल टीम आने की अनुमति नहीं देगा तब तक वो कैसे आएंगे? जब हो जाएगा तो आज सब बिहार चाहता है कि आए, देश चाहता है कि वो आए, हम लोग चाहते हैं कि जल्द आए। लेकिन सवाल है कि जब उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी वो आएंगे। और हम दुआ करते हैं कि तब तक स्वास्थ्य ठीक हो जाए कि आ जाए, 20 या 18 को आ जाए। लेकिन कोई तिथि अभी मुकर्रर नहीं है। कांग्रेस के तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि सीटों को लेकर के जो उपचुनाव है उसमें कुशेश्वर स्थान को लेकर के जवाब इसका मैंने दे दिया कि महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सीट का अनाउंस करने के पहले पूरी भावना से भक्त चरण दास जी को सारी बातें बता दी है। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल ने समर्थन का भी ऐलान किया है। सबसे बात हो चुकी थी कि ग्राउंड रियलिटी, हम सिर्फ बाग को भर दे दें, यह राजनीति नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। आप लगातार बाग को भर देना चाहते हैं,
वो ठीक नहीं है। कई जगहों पर वाक ओवर दिया आपने, वो भी ठीक नहीं है। हम वाक ओवर देने के लिए बैठे थोड़ी हैं। जन भावना हमारे साथ है। जन भावना जब ठेस पहुंचती है, जब जन भावना के अनुरूप हम प्रत्याशी नहीं उतारते। हमारा प्रत्याशी दोनों देख लीजिए, वो कौन लोग हैं? जो खाँटी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो अंतिम पंक्ति की राजनीति करते हैं। कौन है तारापुर में, जिसका हिस्ट्री उठा करके देखिए प्रोफाइल, कितने उन पर आर्म्स एक्ट से लेकर के 302 के वो कॉन्टैक्ट पॉलिटिकल किलर रहे हैं किसी नेता के। मैं बताना नहीं चाहता, भाजपा में है कि जदयू में है मैं नहीं जानता, लेकिन पॉलिटिकल किलर, कॉन्टैक्ट किलर के रूप में जिनकी छवि रही हो, उसको क्षेत्र की जनता स्वीकार करेगी। जिस कैंडिडेट कुशेश्वर स्थान में पता कर लीजिए, जिनके आचरण व्यवहार, आतंक, ठेला से, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, टेम्पो से, बाजारों में आतंक, उसको वहाँ की जनता स्वीकार करेगी। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का जो दोनों प्रत्याशी है प्रचंड बहुमत से जीत करके आएगी। और 2 तारीख 2 नवंबर याद रखिएगा, उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने चेहरा बिहार की जनता के सामने दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। परंपरागत क्या परंपरागत है जी? क्या था 95 में? 5 वो सीट जीत कर आया है, परंपरागत कर रहा है। समता पार्टी 5 ही सीट आए। कितना बार देह को अपने अमीबा की तरह विलय किया है, ये बताने की जरूरत है क्या? परंपरागत का रट लगा रहे हैं। दोनों परंपरागत नहीं रहेगा, वो परंपरागत राजद का था, राजद का रहेगा। तो सवाल फिर एक उठ रहा है कि लगातार जिस तरह से बयानबाजी का दौर भी है, और वहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम कभी भी उपचुनाव नहीं हारे हैं, इस बार भी नहीं हारेंगे। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है जी। हम उपचुनाव कैसे हार जाएंगे जी? जन भावना मेरे साथ है भैया। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष की तरफ है जन भावना। न जात पर, न पात पर, चुपचाप ललटेने छाप पर चर्चा चल रहा है चारों तरफ। न जात पर, न पात पर, चुपचाप ललटेने छाप पर। बटन दबाइए, हर घर की आवाज़ हो गई है। अब बताने की जरूरत है क्या? चुपचाप ललटेन छाप, जहाँ देखिए गली में, घर में, यही नारा, यही चर्चा। A to Z की जो परिकल्पना आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने की है, जिन वचनों को कायम करने के लिए लगातार प्रयासरत है, उस पर न काम करेगी बिहार की जनता। कि काम करेगी डपुरसंखी और अपराधी किस्म के लोगों को टिकट देने के वाले लोगों पर, जिनकी आवाही डूब गई, जो अनुकंपा पर है, जिनके पास कोई दम नहीं है। भाजपा का रट लगा रहे। भाजपा कितना सहयोग करेगा देखिएगा ना। जानते नहीं है भाजपा कि हम अपना मुंह जाएं उसमें अति करने के लिए, काला करने के लिए। ले आए नरेंद्र मोदी जी को उतार करके, आने वाले हैं क्या? सारे मंत्री संतरी सबको बैठा दिया, पता ही चल जाएगा वो 2 तारीख के बाद कितने। शक्ति जी, एक बात हम समझना चाहते हैं कि कल से खबर चली लालू यादव को लेकर के आप बिहार आएंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि अभी जब तक डॉक्टर की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक नहीं आएंगे। कहीं ना कि लोगों के पास जो राजनेताओं में जो राजनीति शुरू हो गई है एनडीए को लेकर के कि लालू यादव बिहार आ रहे हैं, और लोगों के जो आपके जो वोटर हैं वो भी चाहते हैं कि बिहार जल्दी आए। आप लोग अपने परसेप्शन सेट कर दीजिएगा, एजेंडा सेट करने के लिए क्या आप लोग बैठे हुए हैं? नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने प्रशिक्षण शिविर में स्पष्ट तौर पे कहा ना कि अगर चिकित्सक ने अनुमति दी तो हम जल्द आएंगे। हम बिहार चाहती है, हम लोग सब चाहते हैं। तो अभी कहाँ कोई तिथि मुकर्रर हुई है कि लालू जी फलना डेट को आ रहे हैं, चिल्ला डेट को आ रहे हैं? हम लोग सब चाहते हैं कि 18 को आ जाए, 16 को आ जाए, 15 को आ जाए, लेकिन जब डॉक्टर तो सलाह दे दे आने का। शक्ति जी का आखिरी सवाल है, तेज प्रताप ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, भले उनकी पार्टी को अभी नहीं मिला है चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन उन्होंने समर्थन दे दिया है संजय यादव को तारापुर से। एक बात जान लीजिए, पूरा महागठबंधन इंटैक्ट है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लामबंद है। जो लकीरें बिहार की जनमानस पर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लकीरें खींची है, वो लकीर का आकार बहुत बड़ा हो चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उत्तरांचल से लेकर पूर्वांचल, ये सारे जगहों पर फैल चुकी है प्रकाश। अब आसान कोई चीज़ नहीं होता। राजद पूरी तरह से इंटैक्ट है, सब लोग इंटैक्ट है। और राजनीति में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का निर्दलीय अधिकार है, उसको कोई रोक सकता है क्या? लेकिन नाम लेना कि फलना जी का कैंडिडेट है, कैसे फलना जी का अधिकारी कैंडिडेट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता।
हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शक्ति सिंह यादव, जो कि राजद के मुखर प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पे बयान देकर के बता दिया है कि राजद जीतने वाली है, वहां से महागठबंधन जीतने वाली। भले ही इसको लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, एनडीए कुनबा कहा जा रहा है कि मजबूत है, लेकिन राजद ने बता दिया है कि राजद कभी भी वहाँ से उपचुनाव हारती नहीं है। इस बार भी हम जीतेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।